चलिए, फिलहाल सरकार नेशनलिज्म को काफ़ी आगे बढ़ा रही है, नेशनलिज्म की भावना को, राष्ट्रवाद की भावना को, और इसी के तहत हर एक क्षेत्र में सरकार एक एकीकृत ढांचा विकसित करने का प्रयास कर रही है। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। और इसी दिशा में सरकार ने एक और पहल को आरंभ किया है, वन नेशन वन डॉक्टर यूआईडी। यानी प्रत्येक डॉक्टर को, देश के जितने भी चिकित्सक हैं उसको उनको एक यूआईडी दी जाएगी, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। जैसे आधार की होती है उसी तरह विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी, चाहे देश में कोई भी हो। अभी माना जाता है, एक आकलन के अनुसार लगभग 14 लाख डॉक्टर हैं और सबको यूआईडी दी जाएगी। ठीक है, उसी दिशा में यह पहल की गई है, घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। और हम चैप्टर का नाम दिए है डॉक्टर्स यूआईडी रूल, वन डॉक्टर वन यूआईडी। और इस पर हम बात करते हैं सिलसिलेवार। एक डायग्राम मैंने बनाया है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं जो भी बनाता जा रहा हूँ करंट अफेयर्स पे डायग्राम, उस डायग्राम को आप लोग एक पेज में उतार लेंगे, नोट कर लेंगे तो बेटर रहेगा, आपका करंट अफेयर्स तैयार रहेगा। चलिए इधर देखते हैं, चर्चा में है ये, प्रत्येक डॉक्टर को इसमें यूआईडी दिया जाएगा, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, और विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। किसके द्वारा? नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा यह यूआईडी दिया जाएगा। अब यह नेशनल मेडिकल कमीशन क्या है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग क्या है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग देश में जो चिकित्सा संस्थान है, चिकित्सा सुविधाएं हैं, उसको रेगुलेट करने वाली शीर्ष संस्था है। समझ गए? यह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग चिकित्सा संस्थान या चिकित्सा सेवाएं जो दी जा रही विभिन्न संस्थानों के द्वारा, उनको रेगुलेट करने वाली, विनियमित करने वाली शीर्ष संस्थान है नेशनल मेडिकल काउंसिल। इसी के द्वारा प्रत्येक डॉक्टर को यूआईडी, यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा। और यह 2024 तक सभी को यूआईडी देने की घोषणा की गई है। अभी हाल में दिसंबर तक ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये कार्य चलेगा, और उसके बाद धीरे धीरे देश के सभी डॉक्टर्स को इसके दायरे में लाया जाएगा। क्या कर रही है इसके तहत? तो नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एक राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर तैयार कर रही है। ठीक है, नेशनल मेडिकल रजिस्टर तैयार कर रही है, राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर, नेशनल मेडिकल रजिस्टर तैयार कर रही है, जो वर्तमान में इंडियन मेडिकल रजिस्टर का स्थान लेगी। वर्तमान में इंडियन मेडिकल रजिस्टर है, उसकी जगह लेगी नेशनल मेडिकल रजिस्टर बनाने जा रही है। और इसी रजिस्टर में सभी डॉक्टर्स के बारे में जानकारी होगी। लगभग 14 लाख डॉक्टर्स हैं, उनके डेटा को इस रजिस्टर में, नेशनल मेडिकल रजिस्टर में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और नेशनल मेडिकल कमीशन की एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड होती है, उसी के द्वारा ये यूआईडी जनरेट की जाएगी। समझ गए? नेशनल मेडिकल कमीशन की, फिर से सुनिएगा, नेशनल मेडिकल कमीशन की एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड होती है, उसी के द्वारा प्रत्येक डॉक्टर्स के लिए यूआईडी जनरेट की जाएगी। अब हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं, नेशनल मेडिकल रजिस्टर के बारे में समझते हैं। तो ये जो है सेंट्रल रिपोजिटरी, केंद्रीय भंडार की तरह कार्य करेगा। किस चीज़ का भंडार भाई? तो देश में जितने भी डॉक्टर हैं जिनको यूआईडी दी जाएगी, सभी को दी जाएगी, तो उनके बारे में, उनके नाम, पंजीकरण संख्या, वे कहाँ कार्य कर रहे हैं, किन किन संस्थानों से उन्होंने चिकित्सा योग्यता प्राप्त किया है और किस तरह की योग्यता प्राप्त किया है, क्या उनकी स्पेशलिटी है, विशिष्टता है, किसमें उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त है, सभी के बारे में जानकारी इस नेशनल मेडिकल रजिस्टर में उपलब्ध होगी। और नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की वेबसाइट पर यह रजिस्टर उपलब्ध होगा। कोई भी पब्लिक में, आम लोग उस वेबसाइट पर जाके किसी भी डॉक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस डॉक्टर की योग्यता क्या है और किस में स्पेशलिटी है। ठीक है, डॉक्टर्स के द्वारा जो फर्जी झोला छाप डॉक्टर्स हो जो प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसी समस्याओं से निजात मिलेगी आम लोगों को। और चिकित्सा शिक्षार्थी जो है, जो मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट हैं, अभी मेडिकल एजुकेशन में ही है, पूरी तरह डिग्री नहीं मिली है, तो उनको भी दी जाएगी यूआईडी। लेकिन उनको जो यूआईडी दी जाएगी उसके लिए शब्द यूज़ किया गया मास्क्ड यूआईडी होगी। मतलब उसमें यूआईडी जो होगी उसमें शुरू का 2 3 4 अंक जो होगा वो क्रॉस होगा,
और फिर बाद में और अंक होगा, वो क्रॉस 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 अंक तब प्रकाशित होगा, ठीक है, तब वो अवेलेबल होगा जब उन्हें डिग्री मिल जाएगी, जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगे, एमबीबीएस की डिग्री मिल जाएगी, तब नंबर पूरा हो जाएगा। अभी उनको मास्क्ड यूआईडी दी जाएगी। जब शिक्षा प्राप्त कर लेंगे वे, डिग्री मिल जाएगी, तब यूआईडी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जो क्रॉस 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 रहेगा वो पूरा हो जाएगा। और ये वो जो यूआईडी दी जाएगी वो पूरे ज़िंदगी भर रहेगी। और इसमें यह भी है, अपनी योग्यता के बारे में पोर्टल पर जाकर डॉक्टर्स अपडेट भी कर सकते हैं। अब एक तो और घोषणा की गई है जो महत्वपूर्ण है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है विभिन्न संस्थानों की विभिन्न सेवाओं की रेटिंग करती है, मूल्यांकन करती है कि उसकी गुणवत्ता का स्तर क्या है, भारतीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर, ठीक है। उसी तरह तो इसी उद्देश्य से नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया, हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत सत्र 2024-25 से निजी एवं सार्वजनिक चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन एवं रेटिंग करेगी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, कि किस संस्थान में किस स्तर की किस गुणवत्ता की शिक्षा दी जा रही है। तो इससे क्या होगा कि कोई स्टूडेंट कहीं पर एडमिशन लेना चाह रहा है या कुछ सेवा लेना चाह रहा है, तो उससे उसको उस संस्थान के रेटिंग को देखकर वह उसे संस्थान को चुनने में सुविधा होगी। और संस्थानों के बीच भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, वे अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, यानी मेडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता बढ़ेगी, उस प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ये भी महत्वपूर्ण घोषणा है नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो MOU पर साइन किया गया है। ये अब इन सब से वन डॉक्टर वन आईडी UID, वन नेशन वन डॉक्टर UID जो कहिए आप, तो उसे क्या लाभ मिलेगा? इसे मैंने पहले ही बताया कि नेशनल मेडिकल कमीशन के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। तो आम लोग खुद NMC के वेबसाइट पर जाकर डॉक्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे क्या होगा कि कोई भी हॉस्पिटल या खुद कोई भी डॉक्टर किसी भी रोगी को या रोगी के अभिभावक को बरगला नहीं पाएंगे, जैसा कि होता रहा है। स्वास्थ्य सेवा में पूरे देश में भारी लूट है, कोरोना के काल में भी देखा गया। और लोगों को चॉइस मिलेगा, फ्रीडम ऑफ चॉइस, वो अपनी चॉइस को बढ़िया से फिक्स कर पाएंगे। और पूरे देश में एक जो देखा जाता है झोला छाप फर्जी चिकित्सक बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें डिग्री होती नहीं है, लेकिन जानकारी प्राप्त करके वो अपनी दुकान चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं। तो ऐसे मामलों पर कंट्रोल होगा। बहुत सारे चिकित्सालय हैं जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, MBBS नहीं होते हैं, और वास्तव में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त डॉक्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल खोल लिया जाता है और उद्देश्य होता है अधिक से अधिक पैसा लूटना लोगों से। तो ऐसे चिकित्सालयों की निगरानी में सरकार को मदद मिलेगी। और पब्लिक के डोमेन में भी आएगा कि किस हॉस्पिटल में कौन सा डॉक्टर नेशनल मेडिकल रजिस्टर में लिस्टेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, पब्लिक भी देख सकती है। और डॉक्टर्स को भी सुविधा होगी, देश में कहीं भी कभी भी वो कहीं भी जाकर अपनी सेवा दे सकते हैं। और इस क्रम में डॉक्टर्स को जो नौकरशाही का सामना करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा, और चिकित्सा सुविधा को विकेंद्रीकृत करने में इससे मदद मिलेगी। और जानते हैं टू सोशल मेरिट गुड माना गया है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है। तो स्वास्थ्य ढांचा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है ये। अगर स्वास्थ्य ढांचा विकसित होती है, अच्छी होती है, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, तो ह्यूमन रिसोर्स, हमारा मानव संसाधन भी अच्छा होगा, और ये कहीं ना कहीं जाकर यह हमारे GDP को बूस्ट करेगा, ठीक है। और पूरे स्वास्थ्य ढांचा, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक हो, सब सरकार के और आम जनता के निगरानी के दायरे में होगी। ये एक महत्वपूर्ण पहल है। देखिए आगे सरकार इस पर पहल कर रही है। जल्द ही सभी डॉक्टर्स की UID हमारे आपके बीच होगा, हमारे आपके सामने होगा, हमारे आपके जानकारी में होगा। ओके।